यूक्रेन वॉर इज एशियाज प्रॉब्लम टू। कहने का मतलब जो यूक्रेन का प्रॉब्लम है वो सिर्फ यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, एशिया का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो भाई साहब आप एशिया की जो प्रॉब्लम है उस टाइम कहाँ थे आप? अफगानिस्तान में जो हो रहा था, इराक में जो हो रहा था, और सीरिया में तो हो ही रहा है। उस टाइम कहाँ थे मतलब आप लोग? ये तो यही हुई, हिपोक्रेसी हो गई ना, कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं कुछ समझता नहीं हूँ, तो अपना देख लो। तो भाई हम तुम्हारा क्यों देखें? सिर्फ यूरोप के लोग क्यों सफर करेंगे? एशिया के लोग भी सफर करें। ऐसा ये लोग करने वाले हैं कुछ, और ये लोग ऐसा ही मानते हैं कि भाई हम अकेले सफर नहीं करेंगे, हम तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ये मतलब है इनका। हम तो डूबे करेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। ये G7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकता है इंडिया के लिए, इवन चाइना के लिए भी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए भी। कि जैसे प्राइस कैप लगाते हैं वैसे महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो आप, अगर अभी रशिया 100 रुपये प्रति बैरल अपना तेल बेच रहा है, तो ये लोग प्राइस कैप लगा देंगे, बोलेंगे $50, $60 या $70 प्रति बैरल आपको खरीदना है। इससे ज्यादा आप खरीद नहीं सकते हो रशिया से ऑयल। और रशिया सीधे बोल दिया है कि जितना इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है प्रति बैरल, मैं उसी रेट से अपना तेल बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। तो जो डेवलपिंग नेशन है वो कहाँ जाएंगे भाई? वो तो जो प्राइस में तेल मिल रहा है वो रेट पे आप खरीदने नहीं दोगे। अरे तुम लोग तो डेवलप कंट्रीज हो, तुम्हारी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, तुम लोग सरवाइव कर सकते हो लंबे टाइम तक। पर यहाँ पे तो कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे अभी अवस्था दूसरी है। यहाँ पे अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सारे चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। सब में देखोगे आप इन्फ्लेशन आ गई है, वैसे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। रिकॉर्ड तोड़ लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो ये लोग और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये लोग यूरोप वाले सफर कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, महंगाई से, वैसा ये भी चाहते हैं जो एशिया के लोग हैं वो भी सफर करें। गल्फ कंट्रीज को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी डेवलपिंग नेशन है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो थाईलैंड, ये सब जो कंट्रीज है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग चाह रहे हैं कि ये भी सफर करें हमारे जैसा ये लोग इन्फ्लेशन देखे, बेरोजगारी देखे। वैसे रिसेशन तो आ ही रहा है, देख सकते हो आप। जैसे ये लोग प्राइस कैप का अनाउंस किए हैं, वैसे ही ट्रम्प के फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, वो बोले हैं कि G7 रशियन ऑयल प्राइस कैप द मोस्ट रिडिकुलस आइडिया। ये बोल रहे ये बहुत ही बेकार आइडिया है, ये नहीं होना चाहिए। और वास्तव में यूरोपियन यूनियन, यूएस ने 8 सैंक्शन लगा चुका है रशिया के ऊपर, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ है रशिया को। हालांकि रशिया की इकोनॉमी एकदम डिजास्टर हो गई है, खत्म हो गई है, रिसेशन में आ गई है, और उसके बावजूद भी ये लोग दूसरा सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। प्राइस कैप लगता है तो 5 दिसंबर का वेट करते हैं हम, तो मालूम पड़ता है आगे और जो कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट है रशियन ऑयल के ऊपर। अभी देखोगे आप, सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है इंडिया रशिया से। ये सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, फिलहाल नंबर 1 पे ही है, रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्राइस कैप लगता है, उसके बावजूद देखते हैं यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है। फिलहाल कुछ सॉल्यूशन है। तो ये जो प्राइस कैप लगा रहे हैं ये लोग यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज, तो इसको इंडिया क्यों मानेगा? मानने की दो वजह है। जो हम लोग तेल खरीदते हैं शिप, जहाज से जो आती है, मैरीटाइम सर्विस है, वो ज्यादातर सर्विस प्रोवाइड करती है यूरोपियन कंपनी। वो सब उनके हाथ में है, यूरोपियन कंपनीज के हाथ में है ज्यादातर। और जो इंश्योरेंस होता है वो शिप का, वो तेल का जो आता है, वो भी यूरोपियन कंपनी ही करती है। और जो फाइनेंस है वो भी ज़्यादातर यूरोपियन कंपनी ही करती हैं। तो इसलिए इंडिया डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन के ऊपर इन सब वजहों से, इंश्योरेंस और मैरीटाइम सर्विस की वजह से। अगर ये नहीं करते हैं तो वो लोग इंश्योरेंस नहीं देंगे और अपनी जो जहाज है, शिप्स है, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए नहीं देंगे। हालांकि एक सॉल्यूशन इसका ये भी है कि इंडिया रशिया मिल के वो जो मैरीटाइम सर्विस है खुद डेवलप करें, और इंश्योरेंस कंपनी है वैसी कंपनी यहाँ पे डेवलप हो इंडिया और रशिया में। हालांकि रशियन जो कंपनी है, कुछ कंपनियां हैं वो बोल रही है कि आपको अगर यूरोपियन यूनियन ये सर्विस देने से मना करता है तो हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, जैसे इंश्योरेंस का हो गया, मैरीटाइम सर्विस हो गया, फाइनेंस हो गया। तो इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये वैसा नहीं है। अब अगर आप तत्काल देखोगे कि 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ये पूरे एकदम चेंज हो जाए इकोसिस्टम, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, लेकिन चेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे रवैया रहा यूरोपियन यूनियन का, यूएस का, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है रशियन कंपनी की तरफ से कि ये सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे,
तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है इंडिया के लिए और रशिया के लिए। तो ये जैसे मैंने बात किया, इंडिया कैन बाय एज मच रशियन ऑयल एज it wants outside price, Ellen says. The United States is happy for India to continue buying as much Russian oil as it wants, including a price above G7 imposed price cap. अब ये लोग जो प्राइस कैप इंपोज करेंगे रशियन ऑयल के ऊपर, उसके बाद आप जितना तेल चाहो उतना खरीद सकते हो। तो मैडम, अगर आप प्राइस कैप लगा दोगे रशियन ऑयल के ऊपर, तो रशिया तेल क्यों बेचेगा? जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है $100 पर बैरल, तो वो $50-60 में क्यों बेचेगा? तो आप यही चाहते हो ना कि आपकी कंपनी से लोग तेल खरीदें, यूएस की कंपनी से खरीदें, जैसे आप यूरोप में कर रहे हो। वहां पे तो इन्फ्लेशन एकदम बढ़ा के रखा यूएस वालों ने। वहां पे ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। वो लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस कंपनी से डबल ट्रिपल रेट में। वहां पे इन्फ्लेशन देखोगे आप 80% बढ़ गया, कहीं 70%। यूके में तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है इसी वजह से। तो ये इनकी बातों में आओगे ना भाई, तो ये तो एकदम अपना राजा हो जाएंगे और हमको खुद भिखारी बना के छोड़ेंगे ये। तो जैसे ही अनाउंस हुआ कि 5 दिसंबर को प्राइस कैप लगाने वाले हैं, वैसे ही इंडियन कंपनी में देखोगे आप, वो लोग ऑर्डर देना रशियन कंपनी को कम कर दिए हैं। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है रिलायंस रिफाइनरी, रिलायंस है, जो कि 5 दिसंबर के बाद रशियन कंपनी को ऑर्डर देना बंद कर दिया है। आखिर वो रिलायंस कंपनी ऑर्डर देना बंद क्यों किया है? रिलायंस रशिया से कच्चा तेल खरीदती है, उसको रिफाइन करती है और वो बेचती है इंडियन गवर्नमेंट को भी और यूरोप को भी। तो उसके पैसे फंसे हुए हैं यूरोप में। तो अगर 5 दिसंबर के बाद ऑर्डर लेता है और वही तेल वो बेचता है वहां पे, तो इनफैक्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो उनको अपना बकाया पैसा है वो नहीं देंगे, उनका पैसा डूब सकता है। इसीलिए रिलायंस ने 5 दिसंबर के बाद ऑर्डर नहीं दिया है रशियन ऑयल कंपनी को। तो और सारी कंपनियां हैं वो भी ऐसे ही वेट कर रही हैं और वो लोग भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको एश्योरिटी दे कि हमारी पैसा जो फंसा है वो दिलाएंगे और हम वो तेल अगर लेते हैं तो जैसा हमारा पहले का मार्केट चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर है ये डिसीजन लेना। वो लोग कैसे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन से और यूएस से, तो ये 5 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। हालांकि सबसे बेस्ट रहेगा कि अपना खुद का मैरीटाइम सर्विस डेवलप करें ये लोग और इंश्योरेंस कंपनी खुद का डेवलप करें, ताकि यूरोपियन यूनियन और यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ना कम हो सके। सबसे बेस्ट तरीका यही है ये लोगों की अकड़ तोड़ने के लिए। तो ये पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है इशाक डार, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है इशाक डार। उन्होंने कहा कि हमको रशिया से ऑयल खरीदने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप इंडिया को रोक नहीं सकते हो, वैसे आप हमको रोक नहीं सकते। हम भी रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं अगर रशियन कंपनी हमको इंडियन को जैसे तेल रेट में बेच रही है उसी रेट में अगर हमको देती है। तो ये तो बात हो गया, ये एक मिनिस्टर का बात हो गया। तो यूएस बोला हाँ भाई जाओ खरीद लो अगर तुमको मिल रहा है तो। उसके बाद ये सब प्रोसेस स्टार्ट करते करते 5 दिसंबर क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद तो प्राइस कैप लग जाएगा। तो ये जो रेट में जाएंगे खरीदने, ये चचा जान है इमरान खान, ये बोल रहे हैं कि हमको इंडिया की बड़ाई मजबूरी में करनी पड़ती है क्योंकि वो अपने कंट्री की हित में सोचती है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो लोग रशियन ऑयल खरीद रहे हैं कम दामों में अपने लोगों के खातिर। पर हम पाकिस्तानी क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरा घर खराब है तो दूसरा घर अच्छा क्यों चल रहा है, उसका भी घर खराब होना चाहिए, उसका भी घर डूब जाना चाहिए। तुमको किसने मना किया भाई रशियन ऑयल जाके खरीदो? तुमसे कोई स्टेटमेंट मांग रहा है तुम लोगों से कि बार बार आके माइक उठा के पकड़ चला तो हाँ इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है। अरे तुमको तनिक सा भी लाज शर्म है कि नहीं? कंट्री नहीं संभल रही अपनी। पाकिस्तान जो यूपी के बराबर के पॉपुलेशन है उतना नहीं संभल रहा है और ये लोग बात करेंगे इंडिया की। 135 करोड़ है अभी। यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज आखिर प्राइस कैप क्यों लगा रही है? क्योंकि रशिया ने अभी अपना डिफेंस बजट 40% से बढ़ा दिया है। रशियन इकोनॉमी एकदम नीचे चली गई है, डूब रही है, पर फिर भी वो अपना डिफेंस बजट इतना हाई कर दिया है, लगभग 85 से 87 बिलियन डॉलर तक कर दिया है, जो कि पहले 5वें 6ठे नंबर पर था। अभी वो फिलहाल 3रे नंबर पे आ गई है डिफेंस बजट के हिसाब से। पहले यूएस हो गया, चाइना, फिर इंडिया था। और सिर्फ इस वॉर से फायदा हो रहा है यूएस को। चारों तरफ से फायदा कमा रहा है भाई। एक तो हाथ हथियार बेच के कमा रहा है, ऊपर से तेल डबल रेट में बेच के कमा रहा है। तो ये दुनिया को समझना होगा कि ये दुनिया कहां जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू।